बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, एक नए प्रोग्राम में आपके सामने हम फिर दोबारा आपके सामने हाजिर हैं। हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती अब्दुर्रऊफ साहिब। आज हम इनसे बहुत अहम सवाल करेंगे। वो सवाल बहुत ही पूछा जाता है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि अक्सर लोग कहते हैं कि भाई गुस्से की हालत में मेरे शोहर ने तलाक दे दी है। ठीक है, मुझे कई फोन आते हैं कि मौलवी साहब शोहर गुस्से में थे, तलाक दे दी है, तो क्या गुस्से की हालत में अगर तलाक दी जाए तो वो तलाक नाफिज हो जाती है कि नहीं होती? आज ये सवाल है और बहुत लोगों का सवाल है। मुझसे अस्सलाम वालेकुम। मुस्ताहिब, आपसे भी कई लोगों ने मसला पूछा होगा, मुझसे तो बहुत से लोग मसला पूछते हैं कि भाई गुस्से की हालत में शोहर ने तलाक दे दी है, अब ये क्या गुस्से की हालत में शोहर तलाक दे दे तो वो तलाक नाफिज होगी कि नहीं होगी? पहली बात तो यह है कि आमतौर पर हमारे माशरे में ये समझा जाता है कि गुस्से की हालत में जो तलाक दी जाए वो तलाक वाक़ई नहीं होती। आमतौर पे जो तलाक जो दी जाती है वो गुस्से की ही हालत में। प्यार से तो कोई भी नहीं कहता कि आज आप मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं इसलिए मैं आपको तलाक दूंगा। आमतौर पर जो तलाक जो दी जाती है वो गुस्से की ही हालत में तलाक दी जाती है। बाकी ये अलग मसला है कि गुस्से की कुछ हालतें हैं वो फुकाहा ने बयान फरमाई हैं। गुस्से की 3 हालतें हैं, अगर उनमें से एक हालत ऐसी है कि अगर उसमें तलाक दी जाए तो वो तलाक वाक़ई हो जाती है। ठीक है, आमतौर पर वही हालत पाई जाती है। ठीक है, और लोग फिर जब ये देखते हैं कि गुस्से की हालत में हमने तलाक दे दी है, जब उनके होश ठिकाने आते हैं, अब वो उन्हें जब ये महसूस होने लगता है कि अब हमारा नुकसान हो गया, तो फिर इस तलाक के मसले को छुपाने के लिए, अपनी बीवी को अपने पास रखने के लिए वो उसमें फिर मुख्तलिफ किस्म की वो तावीलात वगैरह करते हैं ताकि किसी तरीके से हम तलाक से हो। आमतौर पर जो गुस्से की हालत में जो तलाक दी जाती है वो तलाक वाक़ई हो जाती है। ठीक है, फुकाहा ने गुस्से की 3 हालतें बयान की हैं। पहली हालत तो यह है कि उसमें सबका इत्तेफाक है कि अगर इस हालत में तलाक दी जाए तो वो तलाक वाक़ई हो जाती है। वो हालत क्या है? वो हालत यह है कि गुस्सा के इब्तदाई आसार हो, ठीक है, होश व हवास पूरे तौर पर कायम हो, और जो बंदा जो कुछ कह रहा है वो उसके इल्म में भी है कि मैं क्या कह रहा हूँ, वो उसका इरादा भी रखता है कि उसका इरादा भी है और उसके इल्म में भी है और उसके होश व हवास वो कायम है। ठीक है, इस हालत में अगर उसने गुस्से की हालत में तलाक दी है तो तलाक वाक़ई हो जाए। ठीक है, और दूसरी हालत यह है कि एक हालत वो शाद व नाज़र ये हालत वो पाई जाती है। वो हालत की है कि बाद दफ़ा गुस्सा इतना चढ़ जाता है कि बंदा पागल हो जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं होता है कि मैं क्या कह रहा हूँ, और उसके हवा से उसे कुछ समझ में नहीं हो रहा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और उसका कुछ इरादा भी नहीं होता, उसकी जुबान से ऐसे ही वो अल्फाज निकले जा रहे होते हैं, खुद निकले, कोई वो अल्फाज के निकालने का इरादा भी नहीं लगता। ठीक है, ऐसी हालत में अगर वो तलाक दे देता है तो वो तलाक वाक़ई नहीं होती। ठीक है, और तीसरी हालत यह है कि जो इन दोनों हालतों के वो दरमियान में है। ठीक है, कि ना ऐसी हालत है कि उसके हवास वगैरह वो सही सालिम है। ठीक है, और जो कुछ वो कहता है वो उसके इल्म में भी है, जो कहना चाह रहा है वो उसका इरादा भी रखता है, ये हालत भी नहीं है। और न ही ये हालत है कि जो कुछ वो बिल्कुल नहीं पागल हो गया, बल्कि एक दरमियाना दर्जा है। ठीक है, इस हालत में भी अगर वो तलाक देता है तो इसमें भी यही कहा जाता है कि वो तलाक वाक़ई नहीं होती। ठीक है, लेकिन क़ज़ाअन के क्योंकि औरत के बारे में एक फुकाहा ये कायदा बयान फरमाते हैं अलमरअतु कल्क़ाज़ी, कि औरत बाद अहकाम है उसका हुक्म काजी की तरह है। ठीक है, जैसे काजी के सामने अगर कोई हम दावा पेश करते हैं गवाहों की मौजूदगी में या हलफ वगैरह, तो काजी ज़ाहिर को देकर वो फैसला कर देता है। ठीक है, अगर उसके बीवी के सामने उसका खान गुस्से की हालत में तलाक दे रहा है, ठीक है, तो ये जो बाकी जो 2 हालतें हैं उनमें भी तलाक वाक़ई हो जाएगी। लेकिन अगर यही 2 हालतें खालिद काजी की अदालत में कानूनन गवाहों से ये साबित कर दे कि वाकई मेरी ये हालत थी, इस हालत में मुझे कुछ समझ में नहीं थी, ठीक है, और मेरा इरादा भी नहीं था तलाक देने का, ठीक है, ऐसी हालत मेरे ऊपर तारी हो चुकी थी और अक्सर मेरे ऊपर यह हालत तारी हो जाती है। अगर वो गवाहों के जरिए अपनी इस हालत को साबित कर दे, फिर कज़ान वहां की तलाक नहीं होगी, नहीं तो आमतौर पर तलाक वाक़ई हो जाएगी गुस्से की हालत। नाज़रीन, ये था आज का मसला। उस उम्मीद है आपको मसला समझ आएगा, लेकिन फिर भी हम आखिर में एक बात करना चाहते हैं। हम जो यहाँ पर आपको मसाइल बताते हैं, सिर्फ हम आपके सामने बात कर रहे होते हैं, हम अपनी राय दे रहे होते हैं, कुरान हदीस के मुताबिक आपको मसला बता रहे होते हैं,
क्योंकि मसला आपने दारुल इफ्ता से जाके पूछना है, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ आपको आगाही कर रहे हैं कि मसला ऐसे नहीं ऐसे है। और जब आप दारुल इफ्ता जाएंगे वो फिर जो दारुल इफ्ता के मुफ्ती इकराम है वो आप दोनों मियां बीवी को बुलाकर आपका अलग अलग बयान लेंगे, फिर आपको वहां आपको फतवा देंगे। हम यहाँ फतवा नहीं देते, सिर्फ मसला बताते हैं, एक इल्मी बात कर रहे होते हैं, आपस में मुज़ाकरा कर रहे होते हैं और कुछ भी नहीं है। दुआ में याद रखें। और आखिर में एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, मुफ्ती साहब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है इनके चैनल का, वहां उसको सब्सक्राइब भी कीजिए और कोई सवाल हो